हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल पूछूंगा मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही। जो बजट आपका 1 फरवरी को आने वाला है उसको लेकर कितने लोग उत्साहित हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए और बढ़िया बढ़िया चीज़ी खाएं हम लोग, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें रोकूंगा, कहूँगा रुको भैया रुको। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि आपका इस बजट में काफ़ी खर्चा आपकी जेब पे भी पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है उसको जानते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कितने लोग उत्साहित हैं इस बार के बजट को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं, उन सारे खर्चों को समझते हैं जो खर्चे हमारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहला एक खर्चा है CNG को लेकर। आप सभी को पता होगा मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे व्हीकल्स CNG बेस्ड हैं और उसी के द्वारा हम लोग अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। यहाँ पर अगर CNG के रेट देखे जाएं तो पिछले महीने उसे चेंज किया गया था और सरकार की ये पॉलिसी रहती है कि हर महीने उसमें चेंज किया जाता है। अगर पिछले महीने उसे घटाया गया है तो अगले महीने उसे बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो रेगुलेट होता रहे, चेंज होते रहते हैं उसमें। जनवरी में ये चेंज किया गया था और इसको घटाया गया था, इसीलिए माना जा रहा है कि जब फरवरी में दोबारा से इसे रीसेट किया जाएगा तो यहाँ पे जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो पहला खर्चा तो यही है कि आपका जो CNG के रेट होंगे वो बढ़ेंगे। हो सकता है बाद में कम कर दिए जाएं, लेकिन अभी इस महीने बढ़ने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको PNG के बारे में पता होगा, जो गैस लाइन हमारे घरों में आती है जिससे हम लोग आमतौर पर अपना चूल्हा जलाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके रेट बढ़ने की बात अब सामने आ रही है कि यहाँ पर भी रेट का जो स्लैब है वो बढ़ा दिया जाएगा, वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। इसके साथ साथ LPG गैस ये भी महंगी होने की बात यहाँ पे आ रही है और स्पेशली दिल्ली वाले जोन्स में ये महंगी होगी, क्योंकि ये भी पिछले महीने 14 रुपया सस्ती हुई थी। तो इसका मतलब स्लैब यहाँ का भी चेंज होगा और ऊपर चेंज किया जाएगा, तो ये भी अब महंगी हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें तो प्रॉपर महंगी दिखाई दे ही रही हैं, जो होने के पूरे पूरे आसार हैं, होगी भी। ठीक है, अब बात आती है जो लोग एरोप्लेन्स में सफ़र करते हैं तो उनके चार्जेस भी टिकट के इस बार बढ़ेंगे, क्योंकि जो एरोप्लेन का फ्यूल है उसके भी चार्जेस बढ़ाने की यहाँ पे सरकार ने बात कही है कि अब उस फ्यूल को भी हम महंगा करेंगे। अगर वो महंगा होता है तो चार्जेस अपने आप उसके टिकट के बढ़ जाएंगे। और अब हवाई जो यात्रा सस्ती होने की बात है, जैसे हम उड़ान योजना के तहत देखते हैं कि भाई हम आम देश का जो नागरिक है वो उड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा, वो अब और महंगा होते हुए दिखाई देगा। ये बात मोटा मोटा व्हीकल्स के साथ, मोटा मोटा हमारे सफ़र की ज़िंदगी के साथ दिखाई दी। अब बात करते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग पान मसाला खाते हैं कि हाथ पैसे रखा ऐसे ऐसे करके ल खा लिया, तो ये भी अब सीधा सीधा बहुत महंगा होने वाला है। आप सबने जो स्लैब हैं वो देख ही लिए होंगे। तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इस बार महंगे होने वाले हैं और उनके कई जगहों पे तो बैन की भी बात हो गई है। उड़ीसा में बैन लग ही गया है। तो ये वो प्रोडक्ट्स जो लग्जरी आइटम के साथ साथ ये वो भी प्रोडक्ट्स हैं जो टोबैको वाले जितने भी स्लॉट कंप्लीट करते हैं वो अब महंगे होंगे और ये कंफर्म है। इनका तो टैक्स बढ़ ही रहा है, ये पहले भी चेंज करने की बात कर दी गई थी और इस बार इसका फाइनल रिपोर्ट आ ही जाएगी कि भाई इतना स्लैब और बढ़ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन थोड़ा सा राहत की बात जो इस बार दी जाएगी वो ये दी जाएगी कि जो आपके परिवहन, जो सड़क परिवहन में फास्टैग यूज़ होता है उसको लेकर काफ़ी नियम लचीले हो गए हैं, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई हैं। जो व्हीकल का बार बार वेरिफिकेशन कराने की बात होती थी, अब वो आपको नहीं कराना है, वो ओनर को नहीं कराना है, वो खुद आपकी बैंक बार बार उसको चेकआउट करेगी और वो करके अपडेट किया करेगी। दूसरा, नहाई के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बदले गए हैं जिनका असर बढ़िया बोल रहा हूँ, जिनका असर बढ़िया तरीके से लोगों पे पड़ेगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो नहाई के जो रूल्स बदले जाएंगे वहाँ से भी चीज़ें
आपके फ़ायदे में दिखेंगी। जो टोल है वो सस्ता होगा, जो आपका फास्टैग है उसके चार्जेस थोड़े से कम किए गए हैं, वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद दिखेंगी। तो अब आपको 1 तारीख का इंतज़ार करना है और ये चेकआउट करना है कि जो चीज़ें हम इंतज़ार में हैं क्या वो सस्ती होती हैं या वो महंगी हो जाती हैं। उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण काफ़ी अच्छा बजट लेके आएंगी और भारत सरकार हमारे भारत की जनता को बढ़िया बजट का गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए 1 तारीख का। बाकी के अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस क्षेत्र में चाहते हैं कि सरकार पैसा कम करे, जिससे आप जाकर उस चीज़ को खरीद पाएँ। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।